25 बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो उनके लिए वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आप लोगों को मात्र 75 टॉपिक आप लोगों को बताने वाला हूं केमिस्ट्री का, कि अगर 75 टॉपिक आप लोगों का पूरा तैयार है तो बोर्ड परीक्षा में यही टॉपिक आएंगे और 100% अब मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरा का पूरा नंबर लेकर आपको केमिस्ट्री में आने वाले हो। एक भी नंबर मिस नहीं होगा। पूरी किताब का मैं आप लोगों को 75 ऐसे टॉपिक है कि जो अगर आप तैयार कर लेते हो तो वही एग्जाम में आता है। आप किसी से भी पूछ लीजिएगा, जितना टॉपिक बताऊंगा, कोई भी कहां भी पढ़ते हो, कोचिंग पढ़ते हो, स्कूल में जाते हो, किसी भी टीचर से पूछ लेना या प्रीवियस पेपर उठा के देख लेना, मेरे प्यारों से यही 75 टॉपिक के अलावा एक भी बार क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप वीडियो को 5000 लाइक तक पहुंचा दोगे, मेरी गारंटी है, चाहे वो 2 घंटे की लगे चाहे 3 घंटे की वीडियो लगे, पूरा का पूरा सोल्यूशन दे दूंगा एक ही वीडियो में। 75 टॉपिक का पूरा सोल्यूशन दूंगा, ये मेरा वादा है। बस आप लोग अपना वादा पूरा कर देना, 5000 लाइक तक इस वीडियो को पहुंचा देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इस बार टॉप करा दूंगा, 100% गारंटी है मेरी। 75 टॉपिक जो आपको बता रहा हूं, बस उसमें से आप लोग पूरे के पूरे 75 टॉपिक आपको तैयार होने चाहिए। जिसमें से पहला टॉपिक मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि विलियन तथा विलियन के प्रकार। ऐसा कोई पेपर नहीं कि जिसमें विलियन और विलियन के प्रकार से क्वेश्चन ना आया हो और उससे न्यूमेरिकल ना आया हो। आपको मालूम है कि केमिस्ट्री की जो पहला चैप्टर है विलियन तथा विलियन के प्रकार से, उससे बहुत ही ज्यादा न्यूमेरिकल आते हैं। तो विलियन क्या होता है, विलियन के प्रकार क्या होता है, पूरा डिटेल में आपको मालूम होना चाहिए कि विलियन और विलियन के प्रकार वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इससे बाहर नहीं जा सकता, इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूं। इस 75 टॉपिक के बाहर नहीं जाएगा। पहला क्या है, विलियन तथा विलियन के प्रकार। दूसरा मेरे प्यार जो हेनरी का नियम, जाके पूछ लो, आप किसी से भी पूछ लो कि एग्जाम में आता है कि नहीं हेनरी का नियम, कोई भी आपको बताएगा कि भैया सबसे पहले तो आप इसको तैयार करो, हेनरी का नियम। इसके बाद तीसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपका मोलरता, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मोलरता। और उसके नीचे आप लोगों का मोललता, ठीक है। मोललता और मोलरता ये दोनों ऐसे टॉपिक हैं कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हेनरी का नियम, मोलरता और मोललता, ये पूरे के टॉपिक आपको तैयार होना चाहिए। इसके बाद पांचवा अगर हम बात करें तो है आप लोगों का मोल प्रभाज या मोल अंश, कि मोल प्रभाज क्या होता है, मोल अंश क्या होता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। इससे बाहर आप लोगों के एग्जाम में नहीं आएंगे। बस आप 5000 लाइक तक टारगेट पूरा करा दो, कहीं भी खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। इसी चैनल पे इस बार 2025 बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को टॉप नहीं करा दिया तो कहना आप लोग 95% पार आप लोगों का आएगा। वो यूनिक तरीका मैं आप लोगों को बताने वाला। बस ये टॉपिक तैयार करोगे, एग्जाम में बैठना, प्रैक्टिस में इतना करा दूंगा आप लोगों को, बस जाकर आप लिखोगे सिर्फ, आप लोगों को नंबर मिलेगा। लिखने का भी तरीका मैं सब कुछ आप लोगों को बताऊंगा, हर एक चीज। बस आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। क्वेश्चन सीख देखिए, राउल्ट का नियम। अब बताइए, ऐसा कोई इंटर में ऐसा छात्र नहीं होगा कि जिसको ये राउल्ट का नियम ना मालूम हो और पेपर में ना पूछा जाए। तो राउल्ट का नियम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। सातवां आप लोगों का आदर्श तथा अनादर्श विलयन क्या होता है। यहाँ पे अंतर से एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं कि आदर्श तथा अनादर्श विलयन में अंतर बताइए, या अलग अलग सिंगल करके उसको पूछ लेता है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक आपको तैयार हो। अगर आपको 95% नंबर चाहिए, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट में, अगर केमिस्ट्री में भी 95% चाहिए, तो आप लोगों को ये 75 टॉपिक तो आंख बंद करके याद होना चाहिए, तभी आप अच्छा ये 95 मार्क्स आप अचीव कर पाओगे। इसके बाद आठवां है आप लोगों का पराशर तथा परासरण दाब क्या होता है। सब कुछ डिटेल में पढ़ूंगा। अभी तो आप लोग सोचोगे परासरण क्या होता है, परासरण दाब क्या होता है। जिस दिन मैं इसका सोल्यूशन करके आपको एक्सप्लेन करके एग्जांपल देकर समझाऊंगा, उस दिन आप कहोगे कि बहुत अच्छे तरीके से। काम बस एक करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। 5000 तक टारगेट, मैंने बहुत बड़ा टारगेट नहीं रखा हुआ है, क्योंकि 3 घंटे की वीडियो में पूरा का पूरा बनाने वाला हूं। इसके बाद 9 प्रश्न है कि विद्युत चालकों के प्रकार बताइए। यहां से आप लोगों का चैप्टर दूसरा स्टार्ट हो गया, ठीक है। विद्युत पूरा चैप्टर वाइज इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, पूरा सीरियल बाय सीरियल से। विद्युत चालकों के प्रकार, इसके भी न्यूमेरिकल आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। विद्युत चालकों के प्रकार कितने हैं, विशिष्ट चालकत्व या चालकता क्या होता है, विशिष्ट चालकता किस में पाई जाती है, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पे मोलर चालकता किसे कहते हैं, आप जाके देख लो 2024 में कितने क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए हैं। जो टॉपिक बता रहा हूं उससे भी यही टॉपिक ही पूछा गया है, मोलर चालकता। 12वां आप लोगों का टॉपिक है आप लोगों का, एक होता है कार्ल राउस का नियम, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कार्ल राउस का नियम, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये नियम है जो कि आप लोगों को तैयार करना है, तो एग्जाम में हर साल देता है। 13वां आप लोगों का फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। ये दोनों में से एक क्वेश्चन तो आप लोगों का फिक्स है, अभी मैं लिख सकता हूं यहाँ पे 100% लिख दूंगा। आप पेपर जब देखे आओगे मिला लेना कि मैंने क्या कहा था। कोलराउस का नियम है, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम, दोनों में से एक तो पक्का ही आने वाला है, इस बात को गारंटी है मेरी, बस मान लो आप लोग। इसके बाद देखिए ये छोटा टॉपिक, इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं और इलेक्ट्रोड विभव, इन दोनों में से एक प्रश्न ले लो। इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं और इलेक्ट्रोड विभव कैसे, दोनों में से एक टॉपिक आप लोगों के एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। 16वां टॉपिक की अगर हम बात करें, 16वां टॉपिक आप लोगों का विद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं, कि विद्युत रासायनिक सेल और यहाँ पे विद्युत रासायनिक श्रेणी मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों सेल और श्रेणी में से एक क्वेश्चन यहां से जरूर बनेगा। ऐसा क्वेश्चन बता रहा हूं ना कि इससे बाहर नहीं जा सकता है, गारंटी मेरी,
इससे बाहर तो जा ही नहीं सकता है। इतना अच्छे तरीके से मैंने पूरा ढूंढ कर एनालिसिस करके लेकर आया हूं। 18वां देखिए क्या है, सेल का विद्युत वाहक बल। सेल का विद्युत वाहक किसे कहते हैं? यहाँ पे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। 19वां प्रश्न जो आपको तैयार करना हुआ है, अभिक्रिया की दर या वेग किसे कहते हैं? कि अभिक्रिया की दर क्या कहलाती है? वेग। 20वां प्रश्न, वेग नियम या दर व्यंजक। ये दोनों में से, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट, इनमें से एक प्रश्न आपका फिक्स है 2025 में। अभिक्रिया की दर या वेग नियम या दर व्यंजक। ठीक है, ये दोनों टॉपिक आपको तैयार होना चाहिए। 21वां प्रश्न है कि अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करने की विधियां बताइए। ये 6 नंबर के लिए आप लोगों को उत्तरीय प्रश्न में दे देता है कि अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करने की विधियां बताइए। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है कि अर्ध आयु काल किसे कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, देखने में छोटा लेकिन काम अपना बहुत बड़ा करेगा यह। ठीक है, अर्ध आयु काल किसे कहते हैं। इसके बाद शून्य कोटि के विक्रिया किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पे कोटि के विक्रिया से 3 प्रश्न बनेंगे। शून्य कोटि के विक्रिया, प्रथम कोटि के विक्रिया और द्वितीय कोटि के विक्रिया। तीनों टॉपिक को आंख बंद करके अभी से नोट कर लो और दिमाग में फिट कर लो कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये तीनों टॉपिक आपको तैयार होना ही चाहिए। शून्य कोटि के विक्रिया, प्रथम कोटि के विक्रिया और यहाँ पे द्वितीय कोटि के विक्रिया, ये तीनों टॉपिक आप लोगों को तैयार होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 26 की अभिक्रिया की अविकता। अभिक्रिया की अविकता किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को बता रहा हूं, दिल खुश हो जा रहा है इन टॉपिकों का नाम सुनकर ही। जैसे मैं सोल्यूशन आप लोगों को कराऊंगा 3 घंटे 4 घंटे क्लास लेकर पूरा डिटेल में एक एक वर्ड आप अच्छे तरीके से वीडियो को देखकर नोट कर लेना मेरे प्यारे बच्चों। बस उसी को जितना समय बचा बस इतनी प्रश्नों को दोहराकर आप एग्जाम में चल जाओ, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, पूरे के पूरे नंबर लेकर आओगे। इसके बाद आप लोगों को 27 डी ब्लॉक के तत्व और संक्रमण तत्व पूछता है ना, डी ब्लॉक के तत्वों को आप बताइए, यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए इसे लेंथेनाइट तथा एक्टेनाइट, ये आपको तैयार होना चाहिए कि लेंथेनाइट तथा एक्टेनाइट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हर साल देखता हूं तो हर साल इसको घुसा देता है एग्जाम में, जरूर से जरूर दे देगा वो। इसके बाद 29 है उप संयोजक यौगिक, तो भाई पूछेगा उप संयोजन यौगिक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए क्या है, उप संयोजक यौगिकों के नामकरण करने के लिए देता है, आपको दे देगा वहां पे, और उसका यूपीएससी नामकरण करने के लिए देता है उप संयोजक यौगिकों का नामकरण। इसके बाद लिगेंड किसे कहते हैं, ये बहुत छोटा सा टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिगेंड किसे कहते हैं, बहुत सिंपल है, आप जब पढ़ोगे तो बिल्कुल आपको आसान लगेगा।